जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। 2014 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। इसमें कहा है जी इज द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। पहली तो बात आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो आपकी मीडियंस होती है उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है जहां पर वो आपस में मिलती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? मेरा सेंट्रोइड कहलाता है। अब इसमें क्या कह रखा है, ए बी सी के एक ट्राइंगल दे रखा है और उसमें एक साइड दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर और मुझसे ए जी की लेंथ पूछी हुई एग्जामिनर ने। तो अगर मैं एक इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये मैं इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मुझे पॉइंट है ए, ये मेरे पास में पॉइंट बी और ये मेरे पास पॉइंट सी। तो ये वाली एंगल जो होगा मेरे पास 60 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो भी मेरे पास 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो मेरे पास में 60 डिग्री होगा। ये वाली साइड मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यानी कि ये भी मेरे पास में 10 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी मेरे पास क्या होगी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी आपकी। अब देखिए, अगर मैं इस ए पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करूं तो वो मीडियन जो है मेरी वो हाइट भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये तीनों सेम होती है। अब यहां पर मैंने माना कि ये पॉइंट मेरे पास जी है, जी पॉइंट है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट है जहां पर सारी इसकी तीनों जो मीडियन है वो मीट करेगी। और मीडियन जो है वो इसको 2:1 में डिवाइड करती है, यानी कि ये वाली हाइट इसकी 2 होगी तो ये जो नीचे वाली हाइट होगी वो इसकी कितनी 1 होगी। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ये वाली हाइट ए जी वाली पूछी हुई है, तो मुझे पता है कि भाई ए जी जो है, ए जी का रेशो और मेरे पास क्या जी और डी, मैंने पॉइंट को मान लिया डी का रेशो का सम जो होगा वो मेरे पास में 3 होगा, यानी कि ये मेरे पास में 2 है तो ये मेरे पास में 1 होगा और ये मेरे पास बराबर किसके होगा 3 के होगा। अगर मुझे किसी तरह से इसकी हाइट मिल जाए, मतलब इसकी इसकी पूरी की लेंथ मिल जाए किसकी, इस मीडियन की, तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। यानी कि अगर मैं यूज करूं फॉर्मूला √3 बाय में 2 और ए, ये क्या होती है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये √3 हो गया, √3 बाय में 2 और ये मेरे पास में ए मतलब कितना मेरे पास 10 जो मुझे गिवन दे रखा है इक्वल टू में एच। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5 और √3, ये क्या आ गई इसकी हाइट आ गई, यानी इसकी पूरे की लेंथ आ गई ए और डी की, और ए डी का सम कितना दे रखा है मुझे 3, तो ये बट होना कितना चाहिए 5√3। तो किससे इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 5√3 बाय में 3 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा, तो आप डायरेक्टली इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 10 और √3 बाय में आपका 3, यानी कि ये इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो 2 होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसे एक और तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहते, ये मुझे दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपका, ये वाला, ये मैंने मान लिया कि ये पॉइंट मेरे पास में ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। यहाँ पर ए बी दे रखा है मुझे कितना 10 दे रखा है, तो मेरा ए सी भी मेरे पास में 10 होगा और ये मेरे पास में बी सी भी मेरे पास 10 होगा। यहाँ से मैंने एक मीडियन को ड्रॉ किया और मीडियन का ये पॉइंट है जी जो मुझे गिवन दे रखा है। मैंने बी से एक मीडियन को ड्रॉ किया और ये मैंने पॉइंट दे दिया, इसको मैंने डी दे दिया, इसको मैंने आर दे दिया और इससे मैंने एक मीडियन को ड्रॉ किया, तो ये मेरे को पॉइंट दे रखा है इसने आपका एस दे दिया। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये 60 का तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला मेरे पास 30 डिग्री होना चाहिए, ये भी मेरे पास में 30 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो मेरे पास 90 होगा क्योंकि मीडियन परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड मेरी सेम सेम होती है। तो इसका मतलब 30 है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 90, बट किस में होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब ये देखिए ये मुझे पूरा कितना दे रखा है मुझे 10 और ये मीडियन का है इसने, तो ये और ये वाली साइड बराबर होगी, इसका मतलब ये मेरी 5 है तो ये भी मेरे पास 5 होगी। देखते हैं इसको एक बार। अब देखिए, अब मैंने ना आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सिखाया था कि भाई देखिए ये जो साइड दे रखी है मुझे, ये कितना दे रखी है मुझे 60 डिग्री दे रखी है, ये 30 है तो ये 90 है 60 होगा, और जो 60 के सामने वाली साइड होती है अगर उसे √3 से मैं डिवाइड करूँ तो 30 के सामने वाली आ जाएगी, 30 के सामने वाली क्या होगी ये, तो यानी कि 5 बाय में ये √3 हो जाएगी आपकी ये वाली। और मुझे पता है जो 30 के सामने वाली साइड होगी अगर उसको मैं डबल करूँ तो वो 90 के सामने वाले जाएगी, यानी कि इसको डबल करूंगा तो ये 10 और ये √3 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दे रखा है मुझे 10 और ये √3 आ गया, यानी इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये मेरे पास √3 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चल जाएगा, तो इसका मतलब है 10 और ये √3 बाय में 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा और जो मुझे ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा
जय हिंद, जय भारत।